मात्रा आ जाए तो आप समझिए कि आपका ओके। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आधे घंटे फ्लेम जलाइए और उसको ढक के रख दीजिए आधे घंटे तक, 20 मिनट तक। देखेंगे कि वो पूरा भगोना धीरे धीरे भर के ऊपर आ जाए। ठीक हो गया। यहाँ से हम यहाँ ले आते हैं। ये बीज बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं आपको। ये छन्ना है हमारा, हम इस पे पानी डाल देते हैं और निकलने के लिए यहाँ पे हम कुछ कंटेनर लगा देते हैं कि उसका पानी एक्स्ट्रा जो निकल जाए। क्लियर हो गया। यहाँ पे पानी निकलने के बाद हम अच्छे से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ हमारे दाने अच्छे से पानी निकल गया है और सूख गया है। हल्का फुल्का भी नमी रहेगा तो आपको पंखे से सुखाना पड़ेगा जी, जब तक अच्छे से सूख ना जाए जी। हल्का फुल्का रहेगा कोई बात नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, दो प्रकार के हमारे पास चूना होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट की पहचान है कि वो बहुत सुंदर होता है, सफेद होता है, और कैल्शियम सल्फेट थोड़ा सा ब्राउन कलर होता है। दिख रहा होगा, अंतर है दोनों में। ठीक है, 5% ये पड़ेगा और सल्फेट 10% पड़ेगा। ठीक हो गया। एक कंटेनर हमारे पास, जैसे मैंने बताया था आपको, 20 से 25 किलो लेना होता है। 20 से 25 किलो लेने के बाद वो 40 से 45 किलो हो जाता है उबलने के बाद। हम इस टब, ये हमारा क्या नाम है, 25 किलो का टब है। अच्छा, अच्छे से भर लेते हैं। अच्छे से भरने के बाद ये इसके ऊपर लगाते हैं और उसको हाथों से मिला लेते हैं जी। प्राइवेट एरिया में क्या होता है, ऐसा सरफेस बनाते हैं जी, प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे, रैक लगा के और फैला देंगे गेहूं को, और उसमें मिलाना और इजी हो जाता है जी, अच्छे से मिल जाएगा। ठीक। उसमें मिलाने के बाद हमारे पास एक पॉलिथीन होती है, वो पॉलिथीन ये सीड वाली पॉलिथीन ये है हमारे पास, बीज बनाने के लिए जी। ये पीपी बैग होते हैं, ऑटोक्लेव कर लीजिए, कितने बार भी खराब नहीं होगा, सिकुड़ेगा नहीं, जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है जी। इसमें हम 1-1 किलो अच्छे से मिलाने के बाद भर लेंगे जी। भर लिए, उसके लिए कांटा है, यहाँ कांटे पे हम 1 किलो वेट कर लेंगे और रखते चले जाएंगे। सारा धीरे धीरे प्रोसेस ऐसे ही होगा जी। उसके बाद हम इसमें एक नेक लगाते हैं, जो नेक ये है हमारे, इस नेक को हम अच्छे से इसमें फिट करते हैं। जैसे ये है जी, इसको यूं पकड़ना है जी, और यूं करके इसमें डाल देना है जी। डाल दिए, ठीक। और डालने के बाद इसके मुंह को हमें खोल देना, अच्छे से खोल देना है। ठीक है जी। और उंगली रख के गोल कर देना है जी, गोल बराबर। ठीक है, ठीक। ये गर्दन जितनी ऊंची रखेंगे जी, यानी ऊपर को जी, कंटामिनेट होने के चांसेस, यानी बीमार होने के चांसेस कम हो जाएगा जी। ठीक है जी। जितना शॉर्ट रखेंगे चांसेस बढ़ेगा जी। ऐसा बना लिए आप प्रॉपर बैग। उसके बाद क्या नाम है, हमारे पास कॉटन होता है, रुई। रुई से एक नेक बनाना है और उसको अच्छे से लगा देना है। ठीक है, ठीक हो गया। इसका यदि रेडी हो गया है, हमारे पास ये है मशीन जी, 2 प्रकार की। ये मशीनें 2 प्रकार की, काम दोनों एक ही करता है, प्रेशर कुकर वाले ही दोनों सिस्टम है, लेकिन ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये अपने आप ऑपरेट करता है, ऐसे ऑपरेट करना पड़ता है। अगर किसी के पास मशीन नहीं है तो नहीं, उसके बिना फिर काम नहीं होगा। मैंने कहा था ना, लैब बड़ा कॉस्टली होता है, तो ये मशीनें कॉस्टली आती है जी जी। नीचे पानी हमें हमेशा देखना पड़ेगा। इसका मेजरमेंट के लिए सामने डिस्प्ले लगा है, शीशा लगा है, और इसके लिए यहाँ पे एक छोटा पतला शीशा लगा है। आपको देखना है कि पानी कितना है, इसका लेवल जी। ये दोनों टैंकर पानी के हैं जी। इसका स्टीम बन के इस चैम्बर में आता है, चैम्बर दिखाता हूँ आपको। ये ऑटोमेटिक है, ये ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 2 चैम्बर है, आप इसमें भी रख लीजिए और यहाँ जी। पूरा फिल कर लेना है इसको जी, अच्छे से जी। अच्छे से फिल करने के बाद इसे हम लॉक कर लेते हैं जी। लॉक कर देते हैं जी। लॉक करके हमें 20 PSI पे आने तक वेट करना है और 2 घंटे चलाने हैं जी जी जी, कंटिन्यू। अच्छा, 2 घंटे रेगुलर एकदम। यदि लाइट
भागती है तो आपके पास मैनेजमेंट होगा, नहीं है जी तो आप वेट करिए और काउंट कर लीजिए कि आपका यदि 1 घंटा 20 मिनट चला है जी। एक्स्ट्रा, तो जो बचा हमारा समय है 40 मिनट या 30 मिनट, वो हमें फिर चलाना फिर पड़ेगा। चलाना है दोबारा। हाँ, को ओपन नहीं करना है। ठीक हो गया? ठीक है। सेम इसमें यही चीज है, ये अपने आप होगा, चैम्बर में स्टीम जाएगी, इसकी स्टीम चैम्बर में नहीं जाएगी। ये छोटा है, थोड़ा सा जगह देना। अच्छा, ये छोटा है। ये छोटा है। मैडम तो बोली थी 121 PSI 121 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। PSI 15 होता है। ये छोटा चैम्बर है। जी क्लियर हो गया? जी इसमें हमें ऑपरेट करना पड़ता है, चैम्बर में प्रेशर आने के बाद ये छोड़ना पड़ता है। जी। यहाँ ऑटोक्लेव हो जाता है तो हम दूसरे चैम्बर में ले जाते हैं। यहाँ पे ये इस तरह ये थोड़ी सी 19-20 कम होगा, लेकिन ये कॉस्टली है, ये ऑटोमेटिक है। दोनों सेम चीज है। दोनों सेम ये चीज। वर्टिकल है तो ये दोनों ही बड़े। वहां से हम सारे बैग यहाँ ले आएंगे, यहाँ हम ठंडा कर लेते हैं। फैन से करेंगे ड्रॉप आ जाएगी, एसी से करेंगे तो ड्रॉप नहीं आएगी। और करते भी हैं फैन से तो हमें शेक कर लेना है। ये तो मैंने भूसा कर रखा है, गैनोड्रामा का अभी नाम सुने होंगे बताया, ये उसी के लिए बना रहा हूँ मैं, ये मैं रेडी कर रहा हूँ। हाँ, देखिएगा करंट थोड़ा सा ही है यहाँ का सप्लाई। तो ये मान लीजिए जो बैग बता रहा था मैं, सेम ये देखिए कॉक लगाए हैं ऐसे और नेक लगाए हैं जो मैं बता रहा था, और सेम ऐसे ही 1 किलो का बैग स्पान हमारा तैयार है। ये लैमिनार फ्लो है, इसका बिना एयर खोले इसको हम ओपन नहीं करेंगे। ये लैमिनार फ्लो है। अभी इसके अंदर से एक एयर आ रही है, आवाज आ रही है ना, ये अंदर का ही एयर को एग्जॉस्ट करके ये फिल्टर करके बाहर फेंक रहा है। महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ये फिल्टर करके बाहर फेंक रही है, कोई भी बैक्टीरिया बाहर से अंदर ना जाए इस चैम्बर के अंदर। और यहाँ से यहाँ तक आने में अंदर तो सेफ है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया होगी, फंगस होगा, जम्स होगा, यदि हमारे हाथों से भी लगा हो इस पॉलिथीन पे, तो हम इसके अंदर रख के 30 मिनट तक यूवी लाइट ऑन करते हैं। ये यूवी लाइट है। हाँ, यूवी लाइट ऑन करके बाहर की बैक्टीरिया को मार देते हैं 30 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद ही क्या नाम, इसीलिए ये काला कपड़ा रखते हैं कि इनके समय यहाँ बैठे हों तो हम ये काला कपड़ा नीचे कर देते हैं, नहीं है तो भी लगा देंगे और बाहर चले जाते हैं। क्लियर हो गया? ये फ्लेम है, ये गैस सिलेंडर है, इस फ्लेम के आगे ही सारा काम होना है। यदि मान लीजिए इनकेस कोई भी 1% भी कुछ बैक्टीरिया उड़ रहा हो तो इस फ्लेम के आगे कुछ भी नहीं रहेगा, फ्लेम के आगे ही सारा काम करना है। यहाँ इनॉक्यूलेट करते हैं, इनॉक्यूलेट के बाद हम अपने सेफ चैम्बर में रख देते हैं। यदि ऑयस्टर है तो नॉर्मल में रख देंगे, बटन है तो चिल्ड कमरे में रख देंगे। हमारे पास 2 रूम है, एक एसी वाला है, एक बिना एसी वाला है, नॉर्मल में रख देते हैं जैसा हमें चाहिए होगा। ये स्पान इस तरह से हमारा रेडी है। अब पूछ लीजिए आप, स्पान समझ गए? जी जी। देखिए वो लाइटर जला रहे हैं और गेहूँ देख लीजिए आप, 20 से 25 किलो कितना होता है, मैंने बताया था जी। इसमें ना, हाँ, तो सर जैसे आप इसे उठा के इसमें रखते हैं ऑटोक्लेव में, इन पन्नी में ये नहीं देखिए जैसे पन्नी है ना, पन्नी का शेप ऐसे लमसम होता है। अब सोचिए ये 2 घंटा हुआ है, इसमें कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। ये तो ये अलग आती है ये, हाँ, ये माइक्रोग्रीन होती है। हाँ, इसमें माइक्रोग्रीन ये मेरे ख्याल से समथिंग हमारे पास 2 प्रकार की आती है। एक नॉर्मल जो बैगिंग में हम यूज करते हैं, जैसे ऑयस्टर लगाना हो, बटन लगाना हो, वो पन्नी अलग होती है। ये टीपी ऑटोक्लेव वाली होती है, 4 बार करो, 6 बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी पहचान नहीं है आवाज। चैम्बर है, यहाँ चिल्ड बटन का रखते हैं, बटन के मस्त हमारे ऊपर रेडी हो गया। ये सब ऑयस्टर के हैं, ये सारा ऑयस्टर का कलर भी बताया होंगे आप लोगों को, पिंक कलर का, ये पिंक कलर का भी है, दिख भी रहा होगा बाहर से भी जी। ये मास्टर है, ये मास्टर स्पान है, ये कॉमर्शियल स्पान है। और मदर कल्चर की जो बात हो रही थी वो ये मदर कल्चर की है जी। फर्स्ट जनरेशन ये होता है मदर कल्चर। इससे हम
ये बनाते हैं मास्टर, और मास्टर से हम कॉमर्शियल बनाते हैं जो मार्केट में सेल होता है। जी। जो आप लोग ले जाएंगे वो ये लेंगे, और जो किसान भाई लेते हैं वो भी यही लेते हैं। अच्छा, किसान जिनका भाई लैब होता है जी। वो ना ये लेते हैं ना ये लेते हैं, वो ये मास्टर मदर लेते हैं, मदर कल्चर। जी जी मदर से मास्टर बनाते हैं, क्योंकि जी। इससे ना हम ज़्यादा ये नहीं बना पाएंगे, बनने को तो बन जाएगा जी, लेकिन जी। ज़्यादा तो नहीं बना पाएंगे, जी। हम इससे ज़्यादा बना पाएंगे। अभी स्टार्टअप कर रहे हैं हम लोग। क्या ये तो ग्रेन का बात हुई, गेहूं के दाने की। इससे अच्छा है हमारा, देखिए ये 1 डे स्पान, इसको तैयार होने में 15 से 20 दिन लगता है, इसको तैयार होने में। ठीक हो गया। जी। अब हम 15 से 20 दिन क्यों इसमें खर्चा करें? यदि इसका एक बिट निकाल के सीधे हम लिक्विड स्पान बनाते हैं, लिक्विड में एक शेकर की जरूरत होती है, उसमें शेकर लीजिए, उसमें लिक्विड स्पान करिए, और एक एक इसमें ना आपके पिपेट होता है, जी। लैब में जो काम करते हैं हम, पिपेट से आप 5 ml डाल दीजिए इसके अंदर, और वो रन करके फर्स्ट क्लास ऐसा तैयार हो जाएगा। ये 1 डे स्पान, यानी एक दिन में, आज बनाया और कल इनाकुलेट कर दिया। जी। ये आपके सामने साक्षी है, सामने 1 तारीख को मैंने मास्टर बनाया था और 2 तारीख को इनाकुलेट कर दिया था। और आज वाइट वाइट जम रहा है ये वाइट माइसीलियम है, फंगस है, यानी ये रेडी है बोने के लिए। ये गेहूं के दाने हैं नीचे। जी जी, ये पूरा गेहूं का दाना है। ये इसमें जितना भी ये दिख रहा है, यहाँ पे अभी स्टार्टअप माइसीलियम दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए दिख रहा है जगह जगह, जी 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 जी। दिख रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ना है हमें। इसको तोड़ने के लिए हमें शेक करना होता है इसे, और यहाँ पकड़ना पड़ेगा गर्दन को, और शेक करना है ऐसे, यानी वाइट पोर्शन को चारों तरफ निकालना है। अभी मैंने यूँ हिलाया, यहाँ पे पहुँच गया, अब ये यहाँ रन करेगा चारों तरफ, और देखेंगे 2 से 4 दिन में ये पूरा सफ़ेद हो जाएगा और मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। जी। क्लियर हो गया? तो यही चीज़ है स्पान में, और कुछ नहीं। बाकी इक्विपमेंट की जरूरत होती है जो आपको दिखाया। हमें एक एसी चाहिए, एसी चैम्बर के लिए, जी। एक चैम्बर में लेमिनार फ्लो चाहिए, और एक कमरे में क्या नाम है ऑटोक्लेव मशीन चाहिए। जी। इसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। किसी भी लैब से टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ऐसा टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आप मास्टर बना सकते हैं। ये तो लिक्विड जो होता है, कच्ची दारू की शराब, ये उनकी शीशियाँ हैं, जी जी जी। है ना, और कुछ मन में। और हम 8 से 10 बना लेते हैं, समथिंग 8 तो ये prepare 8 हो से जाए। 10 शीशियाँ। हाँ, 8 से 10 शीशियाँ बना सकते हैं मास्टर। इससे हम कम से कम 20 कॉमर्शियल स्पान बना लेंगे। इससे हम 20 कॉमर्शियल स्पान बना लेंगे, 20 किलो। ठीक 20 है। का मतलब 20 किलो। और कुछ क्वेश्चन मन में? नहीं बस। और लोग को बुला लेते हैं। जी। अच्छा, ये बोलना है, ये कितना लिया आज आपने अंदाजे से? 20 किलो गेहूँ। 20 किलो गेहूँ, और ये उबल के पूरा ही टब भर जाएगा। हाँ, पूरा भर जाएगा तो ये करीब 35-36 किलो से ऊपर पहुँच जाएगा, 30 के आसपास। ठीक है, ठीक। देखिए किसान साथियों, हमने आज जो मशरूम, जो बटर मशरूम बनाने का प्लान बनाया, ये देखिए।